श्रीचंद ने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर विरक्ति मार्ग पकड़ा। इन्होंने उदासीन संप्रदाय चलाया, जिसका भारत में यत्र तत्र प्रचार है। इस संप्रदाय को नानकपंथी भी कहते हैं। दूसरे छोटे लड़के लक्ष्मीचंद ने गृहस्थी का मार्ग पकड़ा। आगे चलकर गुरु नानक संसार से अधिक उदासीन रहने लगे, जिसके चलते उन्होंने मोदी खाने की नौकरी छोड़ दी। वे जंगल में चले जाते, साधु संतों से वार्तालाप करते और साधना में समय बिताते। इन सब बातों को लेकर परिवार तथा रिश्तेदारों में घबराहट पैदा हुई और सबने उन्हें समझा बुझाकर घर गृहस्थी का काम संभालने की राय दी, परंतु उन पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ा। संतों के सत्संग तथा अपने आत्मचिंतन एवं साधना अभ्यास के बल से उनके विचार अब तक ठोस हो चले थे। सच्चा सौदा। बेटा, अब तुम जवान हो गए हो, अब तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी, नानक जी ने सिर झुकाकर कहा। मैंने सोचा है तुम भाई बाला को साथ लेकर चूहड़ खाना चले जाओ और वहां से कोई सच्चा सौदा करो, जिससे हमें कुछ लाभ हो। सत्य वचन पिताजी। इस कार्य के लिए मेहता कालू ने 20 रुपए दिए। नानक जी ने 20 रुपए लिए और भाई बालक को साथ लेकर चूहड़ खाने की ओर चल पड़े। पिताजी ने उन्हें सच्चा सौदा करने के लिए कहा था। वो घर से चल पड़े। रास्ते में कई स्थानों से गुजरते हुए वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां कुछ साधु महात्मा लोग बैठे ईश्वर की भक्ति कर रहे थे। नानक जी की यही तो सबसे बड़ी कमजोरी थी। साधु संत तो उन्हें बहुत अच्छे लगते थे। पूजा करता हर आदमी ईश्वर भक्त था। सच्चा सौदा तो वास्तव में यही था। उन्होंने वह रुपए साधुओं के आगे ढेरी कर दिए और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। बेटा, ये रुपए हम साधुओं के किस काम आएंगे? हम लोगों को इस माया से कोई प्यार नहीं। हमें तो केवल भोजन चाहिए। हम तो कई दिनों से व्रत रखे हुए हैं। तुम कोई श्रद्धालु लगते हो, इसलिए हम तुम्हारा भोजन स्वीकार करेंगे। नानक जी उसी समय बालाजी को साथ लेकर चूहड़ खाने गए और वहां से खाने पीने का सामान ले आए और अपने हाथों से भोजन तैयार कर साधुओं को खिलाने लगे। सब साधु बहुत खुश होकर खाना खाने लगे। खाने के पश्चात उन्होंने नानक जी को आशीर्वाद दिया। नानक जी उनके साथ बैठकर वचन विलास करने लगे। इन साधुओं की संगत में उन्हें बहुत ही आनंद आया। वह उनसे जीवन और ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करते रहे। वहां से जब नानक जी वापस चले तो उनकी आत्मा बहुत खुश थी कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था। मगर एक चीज बार बार उनके सामने आ रही थी कि पिता को क्या उत्तर देंगे। जब वो अपने गांव के निकट पहुंचे तो वो घर जाने का साहस नहीं कर सके। उन्होंने अपने साथी बालाजी को वापस भेज दिया और स्वयं एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। जब भाई बाला गांव वापस पहुंचे तो नानक जी को साथ न देख कालू जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो उदास हो गए। जब बाला ने बताया कि नानक जी ने घर आने से इनकार कर दिया है, वो इस समय एक वृक्ष के नीचे ही विश्राम कर रहे हैं। उनके अधिक जोर डालने पर बाला ने सच्चे सौदे वाली सारी कहानी सुना दी। उस समय रात काफी बीत चुकी थी। दुख पर दुख था। माँ बाप की तड़पती आत्मा को कहाँ शांति मिल सकती थी। उनके भाग्य में सुख नहीं था। उनका हर यत्न असफल हो रहा था। माँ बाप सदा अपनी औलाद के भविष्य के बारे में चिंतित रहते हैं। औलाद भले ही कुछ सोचती रहे, संसार भले ही कुछ सोचता रहे, तड़पता तो उसी का खून है जिसका अपना खून दुख पा रहा होता है। पिता कालू जी सब बातें सुनकर तड़पे, चीखे और फिर उन्हें ढूंढने के लिए घर से निकल पड़े। जब उन्होंने नानक जी को आराम से वृक्ष के नीचे लेटा देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने ना कुछ पूछा ना कहा। पहुंचते ही बालक नानक को उठाकर मारना शुरू कर दिया। नानक जी ने हाय तक नहीं की। वो अपने गाल को बारी बारी उनके आगे करते रहे। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। पिता अपने पुत्र की आंखों में आंसू देखकर तड़प उठे। उन्होंने रोते हुए अपने सीने से लगा लिया। बाप बेटे दोनों का प्यार आंखों के रास्ते फूट पड़ा था। दुखी बाप बेटे को मारकर पछता रहा था। क्रोध में इंसान राक्षस बन जाता है। नानक जी की आंखों में उन्होंने प्रथम बार झांककर उस छुपे प्यार को देखा, जिसकी गहराइयों में वह आज तक नहीं उतर सके थे। जो प्यार आज तक शांत रहा। पुत्र लाख गलत कार्य करे और बाप लाख बार गुस्सा हो जाए, मगर बाप का हृदय एक बार अवश्य पिघलेगा।